नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टैली प्राइम में इनएलिजिबल आइटम की एंट्री किस तरीके से करते हैं। साथ साथ आज के सेशन में हम आपको ये भी बताएंगे कि इनएलिजिबल आइटम में हम कौन कौन सी आइटमों को कवर करते हैं और जीएसटी लॉ उनके बारे में क्या कहता है। आज हम आपके साथ इस सेशन में सारी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। टैली प्राइम में एंट्री करने से पहले आप सभी को सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के बारे में पता होना चाहिए, जो बताता है बिल ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई ऐसी आइटम खरीदते हो जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर है, तो तुम्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसा सरकार ने इसलिए किया है कि कुछ ऐसी आइटम होती है जिसमें सरकार को ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है कि ये आपके बिजनेस पर्पस का या आपके पर्सनल पर्पस का है। तो सरकार ने साफ साफ कहा कि अगर आप सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 की ये आइटम खरीदते हो तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज ए, जो बताता है मोटर व्हीकल। अगर आप लोग कोई मोटर व्हीकल खरीदते हैं और जिसमें बैठने वालों की कैपेसिटी 13 से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो तुम्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं कि मान लो मैंने एक मोटर व्हीकल खरीदा जो 10 लाख रुपए का था, जिस पर मैंने 1 लाख रुपए टैक्स पे किया, तो जो मैंने 1 लाख रुपए टैक्स पे किया है मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बैठने वालों की कैपेसिटी 13 से कम थी। लेकिन मैंने एक और मोटर व्हीकल खरीदा जिसमें बैठने वालों की कैपेसिटी 13 से ज्यादा की थी, उस केस में मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा। सरकार ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि सरकार को हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि जो आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हो, क्या आप उसे अपने बिजनेस पर्पस में यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसलिए सरकार ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप कोई ऐसा व्हीकल खरीदते हैं जो 13 से कैपेसिटी से कम होगा तो हम उसका आईटीसी नहीं देंगे, और इससे ज्यादा का होगा तो हम उसका आईटीसी दे देंगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। यही बात इस सेक्शन के अंदर बताई गई है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज ए के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके अंदर अगर कैपेसिटी 13 से कम भी होगी तब भी आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आती है फर्दर सप्लाई। मतलब आप कार खरीदने और बेचने का काम करते हो तो आपको उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाते हो तब भी आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। और तीसरी कंडीशन है, अगर आप कार खरीद के अपने ड्राइविंग स्कूल के अंदर कार को बच्चों को सिखाने के लिए यूज करते हैं तब भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। अदरवाइज और भी किसी कंडीशन में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप एयरक्राफ्ट या व्हीसल खरीदते हैं तब भी आपको उस केस में आईटीसी मिलेगा, अगर वो कंडीशन होगी। जैसे आप फर्दर उनको खरीद के बेचते हो, दूसरा आप पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाने का काम करते हो, और तीसरा आप व्हीसल या फिर एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग देते हो, तो आपको उस केस में आईटीसी मिलेगा। अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज डबल ए के हिसाब से। इसके साथ साथ अगर आप अपनी कार का, व्हीसल का या एयरक्राफ्ट का जनरल इंश्योरेंस कराते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हैं या अदर सर्विस कराते हैं, और अगर इसमें बताई गई उन्हीं कंडीशनों के अंदर आप आते हो जो मैंने आपको बताई है, तो आपको आईटीसी मिलेगा। अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। मान लो आप कोई कार खरीदते हो जिसकी कैपेसिटी 13 से कम है और आप उस कार का इंश्योरेंस कराते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप उसको रिपेयर कराते हो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन आप कार को खरीदते हो और बेचते हो, उस केस में आप इंश्योरेंस कराते हो, तब आपको आईटीसी मिल जाएगा। अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो बात करता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज बी, जिसके अंदर सरकार ने कहा है कि कार के अलावा कुछ और भी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमें ये पता करना मुश्किल होता है कि ये आपके बिजनेस पर्पस का या फिर ये आपके
पर्सनल पर्पस का। इसके अंदर सबसे पहला आता है फूड एंड बेवरेज। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर कोई खाना खाते हैं तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार को इसे कैच करने में या इसे पता करने में प्रॉब्लम होगी कि आपके पर्सनल पर्पस का है या आपके बिजनेस पर्पस का। इसलिए सरकार ने स्टार्टिंग में ही मना कर दिया कि अगर आप फूड एंड बेवरेज करते हो तो उस केस में हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, आप जितना भी टैक्स रेस्टोरेंट वालों को पे करके आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप आउटडोर कैटरिंग करते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट करते हैं, हेल्थ सर्विस करते हैं, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, साथ साथ अपनी कार को किराए पर देते हैं या लीज पर देते हैं, तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी चीज को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं तब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप एक कंपोजिशन डीलर हैं तो आपको उस केस में भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर किसी आप भारी लोगों से कोई माल खरीदते हैं जो नॉन रेजिडेंस है तब भी आपको उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई सामान खरीदा और बाद में सामान लॉस हो जाता है, स्टोलन हो जाता है या आप उस सामान को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ये जज नहीं कर पाएगी कि आपकी जो आइटम एक्चुअल में चोरी हुई है या आपने उसे चोरी करवाया है, तो इस केस के अंदर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। साथ साथ अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगती है, अगर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगता है और उसके बाद आप टैक्स की पेमेंट करते हो, तो जो भी आप टैक्स की पेमेंट करोगे उन सभी का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और लास्ट आता है अगर आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो भी आपको उस केस में उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर आप इन कैटेगरी की आइटम के अंदर आओगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और इसके अलावा अगर आप कोई भी आइटम खरीदते हो उन सबका आईटीसी आपको मिल जाएगा। साथ साथ एक बात और आपको पता होना बहुत जरूरी है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की किसी भी आइटम को खरीदते हो और उसी आइटम का आपका बिजनेस है तब तो आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल के अंदर आप समझ सकते हैं, मान लो मिस्टर एक्स फूड एंड बेवरेज का काम करते हैं और मिस्टर वाई भी फूड एंड बेवरेज का काम करते हैं, तो आपका बिजनेस अगर सेम है तब तो आपको आईटीसी मिल जाएगा अगर आप इन आइटमों को खरीदते हैं। जैसे मान लो मैं भी आउटडोर कैटरिंग का काम करता हूं, आप लोग भी आउटडोर कैटरिंग का काम करते हैं, तो जो भी मैं सर्विस आपको दूंगा तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि अगर आपका बिजनेस सेम होगा और आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की कोई भी आइटम खरीदेंगे तब तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की कोई आइटम खरीदते हैं और आपका वो बिजनेस नहीं है तो तब आपको उन आइटमों का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आपको इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने टैली प्राइम पर। तो मैंने यहां से अपने टैली प्राइम को ओपन कर लिया। आज जो हम कंपनी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है एसएस सॉफ्टवेयर ब्लॉक ऑफ क्रेडिट। इस कंपनी के अंदर आज हम आपको इनएलिजिबल आइटम की एंट्री करना बताएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी और वही सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी जो आप हमेशा करते हैं। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F11 दबाना है, जीएसटी पर जाना है और जीएसटी के बाद आपको यहां से अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। उसके बाद कंट्रोल ए दबाना है, कंट्रोल ए, और इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपको कुछ कॉमन लेजर क्रिएट करने, जैसे हमने कुछ कॉमन लेजर बना रखे हैं। जैसे हमने एक लोकल पार्टी बनाई जिसके साथ हम माल को खरीदेंगे, इसी तरीके से हमने अपनी कंपनी में सीजीएसटी, आईजीएसटी और एचजीएसटी का लेजर बना रखा। और इसके साथ साथ हमने एक और लेजर क्रिएट किया जिसका नाम हमने मोटर व्हीकल रखा है। ग्रुप में हमने इसको फिक्स असेट डाल दिया और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में इसको हमने यस किया। और इसके साथ साथ सेट अल्टर डिटेल में हमने इसकी डिस्क्रिप्शन टाइप कर दी, जो भी इसके एचएसएन कोड की डिस्क्रिप्शन थी। नेचर ट्रांजैक्शन में मैंने परचेज टैक्सेबल ले लिया। अगर आपको नॉट एप्लीकेबल लेना है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। नेचर ऑफ गुड्स में मैंने यहाँ पर कैपिटल गुड्स ले लिया। और इसके साथ साथ आपको ध्यान से इस टॉपिक को यस करना है जिसका नाम है इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट। अगर ये टॉपिक आप लोगों के पास नहीं आ रहा है तो उसे लाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाना होगा और यहां से आपको एक टॉपिक मिलेगा सेट इनिजिबल इनपुट क्रेडिट। बस आपको इसे यस करना है और जैसे ही आप यस करोगे टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप कोई ऐसी आइटम खरीदें
जो इनएलिजिबल की कैटेगरी के अंदर, तो आपको इस टॉपिक को यस करना होगा। और अगर आप ये टॉपिक यस नहीं होंगे तो ये इनएलिजिबल नहीं बनेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगेन आपको कंट्रोल ए दबाना है। इसके बाद आपको यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करनी है। हमारे केस में गुड्स है तो हम यहाँ से गुड्स ले लेंगे और इसके बाद डायरेक्टली कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक आउटडोर कैटरिंग का बनाया जिसको मैंने एक्सपेंस इनडायरेक्ट माना। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में मैंने इसे एप्लीकेबल रखा। सेट अल्टर जीएसटी को मैंने यस किया और यहाँ से जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने फिलअप कर दी। इसके बाद डायरेक्टली कंट्रोल ए के साथ सेव कर दें। तो आप इस तरीके से इनएलिजिबल आइटमों के लेजर को ऐसे क्रिएट करेंगे। जब आपके लेजर क्रिएट हो जाए तो उसके बाद आपको सिंपल वाउचर में जाना है और वाउचर के बाद डिसाइड करना है कि आप जो एंट्री करेंगे वो जनरल से करेंगे या फिर परचेज वाउचर से करेंगे। हम परचेज वाउचर से करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली परचेज वाउचर में आएंगे। परचेज वाउचर के बाद चेंज मोड पर जाएंगे और यहाँ से हम अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी इनवॉइस नंबर होगा आपको यहाँ से अपना इनवॉइस नंबर टाइप करना है। यहाँ पर जो भी आपकी पार्टी होगी यहाँ से आपको अपनी पार्टी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद रिसीप्ट डिटेल को कंट्रोल ए के साथ, पार्टी डिटेल को कंट्रोल ए के साथ सेव करना है और जैसे ही कंट्रोल ए दबाकर आप सेव करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पर पर्टिकुलर के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना लेजर सिलेक्ट करना है, जो भी आपने सर्विस ली। हमने फिलहाल अभी मोटर व्हीकल खरीदा है तो हम यहाँ से मोटर व्हीकल ले लेंगे। मान लो ये 1 लाख रुपए का है तो हम यहाँ से 1 लाख रुपए टाइप कर देंगे। उसके बाद सीजीएसटी टाइप करेंगे और एसजीएसटी टाइप करना और जैसे ही एंटर मारेंगे ये आपका बिल बन जाएगा। इसके बाद अगर आपको जीएसटी एनालाइज ओपन करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से Alt+A बटन दबाना और जैसे ही आप Alt+A बटन दबाएंगे तो ये बता देगा कि इस पर 1 लाख पर आपका 18% टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए। इसके बाद आप इसे एस्केप बटन करके हाइड कर दें और डायरेक्टली इस बिल को कंट्रोल ए के साथ सेव कर दें। इसके बाद अगर आप कोई और सर्विस ले रहे हैं तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनवॉइस नंबर टाइप किया, जो भी डेट थी मैंने यहाँ से वो डेट टाइप कर दी। उसके बाद जो भी पार्टी का नेम है यहाँ से पार्टी नेम टाइप कर दूंगा। इसके बाद अब मुझे यहाँ से अपना लेजर सिलेक्ट करना है। मान लो मैंने फूड एंड बेवरेज की सर्विस ली है तो मैंने यहाँ से फूड एंड बेवरेज ले लिया। कितना 12,000 रुपए का, तो मैंने यहाँ से 12,000 ले लिया। फिर यहाँ पर सीजीएसटी 720 रुपए और इसी की तरीके से एसजीएसटी मैंने टाइप कर दिया। तो टोटल मिलाकर जो मेरा बिल हो गया वो 13,440 रुपए का हो गया। इसके बाद आपको डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन दबाना और जैसे ही आप कंट्रोल ए बटन दबाओगे ये आपका सेव हो जाएगा। जब ये सेव हो जाए और अगर आपको इसकी रिपोर्ट देखनी है तो उसके लिए आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे आना होगा। उसके बाद आपको जीएसटी रिपोर्ट पे जाना होगा और जीएसटी रिपोर्ट के बाद आपको जीएसटी 3B में जाना होगा। जैसे ही आप जीएसटीआर 3B ओपन करेंगे यहाँ पर आपको अपनी स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट टाइप करनी होगी और टेबल नंबर 4 के अंदर जाना होगा जो बात करता है एलिजिबल आईटीसी। आपको इस पर इंटर मारना होगा और जैसे ही आप इंटर मारोगे तो अब यहाँ पर आपको मिलेगा एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। इसका मतलब जो तुमने आइटम परचेज करी है वो आपकी इनएलिजिबल है और इस आइटम का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इस एंट्री का रिफ्लेक्शन उसी सेक्शन के अंदर पड़ रहा है जो हमने सेक्शन आपको बताया। तो आप अगर इस तरीके से एंट्री करेंगे तो आपका रिफ्लेक्शन सही जगह पे पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर मैं आपको अपनी बैलेंस शीट ओपन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर हमें सरकार से 9,720 रुपए लेने, जबकि हम सभी जानते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के हिसाब से हमें इन आइटमों का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो उस केस के अंदर जो हमने जिस भी आइटम के अंदर टैक्स पे किया है अब हमें उसकी कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। इन शॉर्ट की जो प्रोडक्ट हमारे लिए पहले 1 लाख रुपए का था जिस पर हमने 18% टैक्स सरकार को दिया, तो अब वो प्रोडक्ट हमारे लिए 1 लाख रुपए का नहीं रहेगा, अब वो प्रोडक्ट हमारे लिए 1,18,000 का हो जाएगा। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, वाउचर पे जाना होगा। वाउचर के बाद आपको जनरल पे जाना होगा और जनरल के बाद आपको यहां से मिलेगा स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट मिलेगा। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ड्यूटी मिलेगा, यहाँ पर आपको जीएसटी लेना है और जीएसटी के अंदर आपको यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बस आपको इस पर क्लिक करना है। नेचर में आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इनएलिजिबल क्रेडिट और उसके बाद ओके कर देना है और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको
आपको मिल जाएगा रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और एडिशनल डिटेल में आपको मिलेगा इनएलिजिबल क्रेडिट। इसके बाद अब आपको यहाँ से अपना लेजर सिलेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट को आपको बढ़ाना है। हमारी पहली कॉस्ट थी मोटर व्हीकल, तो हम यहाँ से मोटर व्हीकल ले लेंगे और कितनी इसकी कॉस्ट को बढ़ाना है 18,000 से। तो आप देख सकते हैं मोटर व्हीकल की कॉस्ट 1,18,000 रुपए हो गई। और किस अकाउंट से पैसे को माइनस करने, सीजीएसटी के अकाउंट से 9%, कितने लाख की वैल्यू थी 1 लाख, तो यहाँ पर हमने 1 लाख डाल दिया और मैनुअली हम यहाँ पर 9,000 टाइप कर देंगे। और इसी तरीके से एसजीएसटी 9% 1 लाख का 9,000 रुपए, उसे इंटर मार के सेव कर देंगे। इसी तरीके से आपको अपने कीबोर्ड से अगेन Alt+J बटन दबाना है या फिर आपको स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट के अंदर जाना है, जीएसटी टाइप लेना है, एडिशनल के अंदर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है और एडिशनल डिटेल के अंदर आपको सिलेक्ट करना है इनएलिजिबल क्रेडिट। बस आपको इस पर एंटर मारना है। इसके बाद यहाँ से हमें अपने लेजर सिलेक्ट करने, तो जो भी हमारा लेजर होगा हम यहाँ से लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में फूड एंड बेवरेज था तो हम यहाँ से फूड एंड बेवरेज ले लेंगे। कितने रुपए से इसकी कॉस्ट को बढ़ाना है, हमने कहा 1440 रुपए से, तो हम यहाँ से 1440 रुपए टाइप कर देंगे। इसके बाद हमसे पूछेगा किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो हमने कहा सीजीएसटी को, तो हमने यहाँ से सीजीएसटी ले लिया। इसके बाद कितने परसेंट टैक्स रेट था, मैंने कहा 6%। टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, मैंने कहा 12,000 रुपए, तो मैंने यहाँ से 12,000 रुपए टाइप कर दिए और इसका आधा यहाँ पर टाइप कर दिया। इसी तरीके से मैंने एसजीएसटी लिया 6%, कितनी टैक्सेबल वैल्यू थी 12,000 और इंटर मार के मैंने इसे सेव कर दिया। जैसे ही मैंने इंटर मार के सेव किया वो मेरा वाउचर सेव हो गया। जब वाउचर आपका सेव हो जाए उसके बाद आपको बैक करना है, अगेन आपको बैलेंस शीट के अंदर जाना है और बैलेंस शीट के अंदर अब आप करंट लायबिलिटीज पे जाएंगे तो अब आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में 0 फिगर मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको अपना पीएनएल अकाउंट ओपन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर जो हमारी कॉस्ट है वो फूड एंड बेवरेज की 13,440 रुपए हो गई। और साथ साथ अगर मैं आपको अपनी बैलेंस शीट में अपनी फिक्स एसेट दिखाऊं तो अब उसकी कॉस्ट हमारे लिए 1,18,000 रुपए हो गए। तो आप इस तरीके से टैली प्राइम के अंदर अपनी इनएलिजिबल आइटम की एंट्री कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।